Hi, hello everyone. Welcome all of you, and I hope you are doing well. So, in this video, I am going to share my two stories is related to law of attraction and manifestation. तो मेरी पहली स्टोरी है वो बहुत शुरुआत की है जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार सुना था और मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ना शुरू किया था। सबकी आई थिंक शुरुआत वहीं से होती है, द सीक्रेट बुक से। मेरी भी वहीं से हुई थी। और जब मैंने पहली बार उसके बारे में पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिससे हम अपने दिमाग से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब उसके बारे में सोचो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखो और लेट गो कर दो, फिर वो मिल जाएगी। तो काफ़ी फैंटेसी जैसा फील हो रहा था ये, तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने पहले छोटी सी चीज़ मांगने का सोचा। तो मैंने अपने पूरे ब्रेन सेल लगा के एक छोटी सी चीज़ के बारे में सोचा, वो था पेन, कि मुझे एक पेन चाहिए। और मैंने ये बोल दिया यूनिवर्स को कि जब भी मुझे वो पेन मिले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वो आपसे ही मिली है। मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरी मैनिफेस्ट की हुई पेन है ये। और मैंने कुछ चीज़ें ऐसे सोच ली छोटी सी कि वो पेन सुंदर होनी चाहिए, मैंने उसे कभी यूज़ ना किया हो, वो ऐसी होनी चाहिए। और उसका मैंने कोई स्पेसिफिक कलर डिसाइड नहीं किया, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन भी डिसाइड नहीं किया। बस मैंने ये बोल दिया कि मुझे पेन चाहिए जो मैंने यूज़ की ना हो और जो बहुत सुंदर हो। फिर कुछ दिन बाद मेरी मम्मी जाती हैं बाहर और मेरी मम्मी मेरे लिए एक सुंदर सी पेन लेकर आती हैं। और फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि आपने पेन ही क्यों लाई। मतलब वो जहाँ गई थी वो कुछ भी ले सकती थी, पर वो छोटा सा पेन लेकर आई। तो फिर मैंने पूछा, तो फिर मम्मी ने बोला कि उनको दिख गई, सुंदर लगी, तो फिर मम्मी ने ले ली। ठीक है। फिर मुझे कुछ देर बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ओह, ये तो मेरी ही मैनिफेस्ट की हुई पेन है। मैंने ही ऐसा बोला था कि मुझे एक सुंदर सी पेन चाहिए जो कि मैंने पहले कभी यूज़ ना की हो, देखी भी ना हो। और वैसी पेन सच में मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और बहुत मज़ा आया उस दिन कि येस वी कैन डू इट। फिर उसके बाद मेरी जो छोटी दूसरी स्टोरी है वो अभी 2-3 महीने पहले की है। मेरी इंस्टाग्राम फीड पे एक रील आई और उस रील में एक पर्टिकुलर साउंड था और उस पर लिखा था कि इस साउंड को अगर हम 1 मिनट तक सुनते हैं और अपने दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि यूनिवर्स हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, और तो यूनिवर्स हमें कोई गिफ्ट दे सकते हैं। वो छोटी भी चीज़ हो सकती है, वो बड़ी चीज़ भी हो सकती है। तो पहले मुझे लगा कि है ऐसे थोड़ी होता है, कुछ भी थोड़ी मिल जाएगा। फिर मैंने उसका कमेंट सेक्शन चेक किया, बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रिप्लाई था कि उनको ये चीज़ें मिली, मतलब जो भी वो सोच रहे थे उनको मिला, या फिर कोई छोटा सा गिफ्ट, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि ओ, तो ये काम कर रहा है तो फिर अपन भी ट्राई करेंगे। तो मैंने आँख बंद करके वो साउंड 1 मिनट तक सुना और पता नहीं क्यों उस साउंड को सुनते हुए मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि उस समय ना मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत थी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ पैसे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। तो फिर 2 दिन बाद ऐसे मैं काम कर रही होती हूँ और मेरे पे मैसेज आता है, कुछ ही अमाउंट था वो। और फिर जब जैसे ही वो मैसेज आया वैसे ही मुझे पता चल गया कि ये शायद वही मैसेज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आई वॉन्टेड टू बी श्योर। तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर से पूछा, फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम लोगों ने तो नहीं भेजा है। किसी ने नहीं भेजा था, ना मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भेजा था, ना मेरे दोस्तों ने भेजा था। फिर तो जो मेरा दिमाग पागल हुआ, मतलब खुशी से, कि ये फिर से मुझे मिला। और जब ये चीज़ें आपके साथ होती है तो आपको उस समय पे यकीन ही नहीं होता है कि यार ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे जादू लगता है ये। और बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, ऐसा लग रहा था कि बड़ी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करते हैं। पर आई एम स्टिल वेरी यंग इन दिस जर्नी एंड आई डोंट नो मच अबाउट इट, सो आई विल ट्राई अगेन डेफिनेटली, बट आई वॉन्टेड टू शेयर इट बिकॉज
जब भी हम किसी की ओरिजिनल स्टोरी सुनते हैं, ऑथेंटिक स्टोरी सुनते हैं, तो हमारे दिमाग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि चलो वो अगर नॉर्मल इंसान है, वो लोग भी तो नॉर्मल इंसान है। जैसे मैंने उसका कमेंट सेक्शन खोला तो मेरे दिमाग पे भी तो ये पता चला ना कि ये लोग भी तो नॉर्मल इंसान है, जब इनको मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। फिर मैंने ऐसे डिसाइड करने का सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी एक होप मिले, आप लोग भी ट्राई करो। पहले छोटी चीज़ों से ट्राई करो, क्योंकि बड़ी चीज़ें मांग लोगे फिर वो पूरी नहीं होंगी तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, और जो बिलीफ सिस्टम का ऐसा का तैसा हो जाता है वो अलग। तो पहले छोटी सी चीज़ें मांगो, वो पूरी होती जाती है तो मन अपने आप अच्छा होता जाता है कि और मांगेंगे। और that's all for this video. I will keep sharing my experience and life lessons and share your thoughts. Take care of yourself, love yourself. Bye.